Hello everyone, I am Ambuj Gupta. Welcome to my channel पढ़ाई की पाठशाला. Those who haven't subscribed my channel, kindly subscribe it and press the bell icon so that you can get all the videos of physics, chemistry and mathematics. So today we are going to study chapter 3rd in your book, that is linear equation in two variables. First of all, we should know what does the word linear equation means. Then we will begin its exercise. लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो लीनियर इक्वेशंस होती है वो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है. आप लोग ने क्लास 9th में ये चीज पढ़ी थी. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ कि इट मींस अगर कोई लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे हम लोग प्लॉट करते हैं तो अ स्ट्रेट लाइन विल बी फॉर्म. आप लोगों ने प्लॉट किया था क्लास 9th में. अभी भी अगर आप उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ठीक है. बट लीनियर इक्वेशन जो होती है वो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन तो होती है, बट एटलीस्ट वी शुड नो कि कैसे पहचानेंगे हम कि लीनियर इक्वेशन है. एक एग्जांपल से लेते हैं. 2x + 5y = 9, ठीक है. x की पावर क्या है यहाँ पे 1, y की पावर क्या है 1. हाईएस्ट पावर क्या हो गई इक्वेशन की 1. हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई है 1. तो डिग्री 1 की इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन. इज दैट क्लियर. डिग्री 2 की इक्वेशन को बोलते हैं, यहां पर हाईएस्ट पावर 2 देख रहे हैं आप लोग. डिग्री 2 की इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Equation of degree 3 is called cubic equation and equation of degree 4 is called biquadratic equation. In this chapter we are going to deal with the equation of degree 1. हम लोग सिर्फ डिग्री 1 की इक्वेशंस को ही डील करेंगे, ठीक है. अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स हैं x और y. इट इज नॉट नेसेसरी कि x और y दिया है a b m n, कुछ भी दे सकता है u v. तो ये हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है, बट दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है. तो ये लीनियर इक्वेशन है. जब भी किसी लीनियर इक्वेशन को आप एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये मैंने बता दिया. तो इस इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं आप स्ट्रेट लाइन विल बी फॉर्म. ये तो श्योर शॉट है. एक और इक्वेशन लेते हैं. x - 5y = 7. इसको प्लॉट करेंगे, एक और लाइन बनी. इज दैट क्लियर. आप यहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि फर्स्ट लाइन ये है और सेकंड लाइन ये है. दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर दी, यहां पर इंटरसेक्ट कर दी, एक दूसरे को कट कर रही है इस पॉइंट पर, है ना. इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम व्हेन यू प्लॉट दीज इक्वेशन, टू इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ पेपर, इट इंटरसेक्ट. जरूरी नहीं कि वो इंटरसेक्ट करें. ये कंडीशन भी हो सकती है कि अगर दो इक्वेशन को आप ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लाइन ये है और सेकेंड लाइन ये है, हो सकता है कि these two lines are parallel. ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो. थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आप दो इक्वेशन को ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं, फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, है ना. तो ये तीन कंडीशन हो सकती है क्या कि जब भी दो लाइन की इक्वेशन को और लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो पहली चीज क्या हो सकती है कि दोनों लाइन जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए. दूसरी कंडीशन क्या होगी कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए. और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि फर्स्ट लाइन के ऊपर ही सेकंड लाइन क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए. इज दैट क्लियर. तो हमको करना क्या है, पहली दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में हमको करना क्या है, बेसिकली हम लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज में एक ही चीज करनी है. क्या, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट. हम लोग को उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पर ये दोनों लाइन क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए. इज दैट क्लियर. दोनों लाइन क्या कर जाए, इंटरसेक्ट. उस पॉइंट में क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट. मींस अगर ये दोनों लाइन को ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं, एक ये और दूसरी ये, यहां पर ये कट कर रही है तो उससे x की वैल्यू ये आई और y की वैल्यू क्या आई, ये आई. इज दैट क्लियर. मान लेते हैं x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है. x = 5 और y = 2. यही x और y फाइंड आउट करना है, ठीक है. द है क्या x और y, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर. इज दैट क्लियर.
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक, अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि हम कैसे निकालेंगे। एवरी टाइम क्या हमको हर बार ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना रहेगा? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसको ग्राफ पेपर पे क्या करें, प्लॉट करें। हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने का 4 मेथड है हमारे पास। कितने मेथड्स है हमारे पास? देयर आर 4 मेथड्स। पहला ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल मेथड। सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। And the fourth one is cross multiplication method। ठीक है, हम लोग ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, these are the 4 methods by which we can find the coordinates of the point where the two lines intersect। जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने का ये 4 तरीका हमारे पास है। वन बाय वन हम एक एक मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। और एक चीज और क्लियर कर देते हैं, जो x और y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, चाहे किसी भी मेथड से निकालें, हर बार जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इज दैट क्लियर? सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से बिगिन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व फॉर x एंड y। x और y की क्या करनी है, हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये दो लीनियर इक्वेशंस हमको गिवन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। हमको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मतलब क्या हुआ x और y की वैल्यूज का हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कि ये वो पॉइंट होगा जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको बिगिन करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, आप आइदर x का और y का, इट इज अप टू यू, चाहे तो x का या फिर y का किसी एक का कोफिशिएंट सेव कर लो। चलिए बिगिन करते हैं सॉल्यूशन। लिख लिया इक्वेशन? ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नंबरिंग कर दिया रोमन नंबर के थ्रू। अच्छा, अब हमने क्या बताया एलिमिनेशन मेथड में, आइदर x का और y का कोफिशिएंट क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। चलिए पहले देखते हैं। यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, 3। ठीक है, तो x का सेव कर लो चाहे तो y का। हम लोग y का बिगिन करते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में 1 है, नीचे वाले में 3 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि y का कोफिशिएंट हमें क्या करना है, सेम करना है। इज दैट क्लियर? चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 1। इक्वेशन 2 को 1 से कर दो तो एज इट इज लिख दी जाएगी। तो चलिए ऊपर वाली को 3 से करते हैं तो इट विल बिकम 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। नीचे वाली हो जाएगी 6, सॉरी एज इट इज लिखना है उसको क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जिसका कोफिशिएंट आपने सेम कर लिया है, ठीक है, उसका साइन देखिए क्या है। यहां पर y वाले पार्ट का साइन प्लस में है और यहां पे y वाले पार्ट का साइन माइनस में है। अगर डिफरेंट साइन है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है,
और अगर दोनों का साइन सेम होता तब हम नीचे वाले में हर का साइन क्या कर देते, सारे वेरिएबल्स का, सारे पार्ट का साइन क्या कर देते, चेंज कर देते। अभी रुकिए, पहले इसमें प्लस का साइन है और इसमें माइनस का साइन है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ये इक्वेशन 3 हो गई है हमारी और ये इक्वेशन 4 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड। ठीक, अब क्या होगा, देखो जब ये डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3x plus 2x is 5x is equal to 24 plus 1 25, x is equal to 25 upon 5 that is 5। x की वैल्यू आ गई हमारी क्या, 5 आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की। तो अब क्या करो, इस x की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड इक्वेशन में, चाहे थर्ड इक्वेशन में, चाहे फोर्थ, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, सबसे सिंपल इक्वेशन वही है, पुट x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 5, तो x के जगह 5 लिखा प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, इस 5 को राइट हैंड साइड लिया है, तो y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। x 5 आ गया और y क्या आ गया हमारा 3, हमें यही फाइंड आउट करना था। मतलब 5,3 कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 5,3 वो पॉइंट है जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम इसी क्वेश्चन को, हमने y का कोफिशिएंट सेम किया था, हो सकता है कि कुछ बच्चे x का कोफिशिएंट सेम कर ले, तो हम चलिए एक बार x के कोफिशिएंट सेम करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन, x प्लस y इज इक्वल टू 8, 2x minus 3y is equal to 1, equation 1, equation 2, multiply equation 1 by, अब देखिए x का कोफिशिएंट सेम करना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पहली वाली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 1, उसको एज इट इज रहने देते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। सबको करना है, ये चीज ध्यान में रखिए, कुछ बच्चे इस वाले कांस्टेंट पार्ट को छोड़ देते हैं। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। हमने x का कोफिशिएंट सेम कर लिया। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी, जिसका भी कोफिशिएंट आपने सेम किया है उसका साइन देखिए, यहां पर भी पॉजिटिव में है, यहां पर भी पॉजिटिव में है। अगर दोनों का साइन सेम है तब आप नीचे वाली इक्वेशन का, मतलब जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है उसमें हर पार्ट का साइन को क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, ये प्लस है तो इट विल बिकम माइनस, ये माइनस है इट विल बिकम प्लस, ये प्लस है इट विल बिकम माइनस। इज दैट क्लियर? ठीक, ये प्लस 2x, ये माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2y प्लस 3y, इस साइन से मतलब नहीं, अब ये साइन हो गया 3y का, प्लस 3y, प्लस 2 प्लस 3 इज 5y, 16 माइनस 1 इज 15, y इज इक्वल टू 15 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 नीचे, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 आ गई, है ना। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, 1 वाली इजी है, पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस y, x प्लस y की जगह क्या लिख दिया हम लोग, 3 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, पहले भी वही आ गई थी। ठीक है, दोनों ही तरीके से हमने सॉल्व करके निकाल दिया। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड ही था। तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या, फिर से क्लियर कर लेते हैं। 2 इक्वेशन दी होगी आपको, आप अपने से डिसाइड कर लो
कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर ले, आइदर x का कोफिशिएंट सेम कर लो और y का कोफिशिएंट सेम कर लो। हमने यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम किया था, जबकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम किया। दोनों ही केसेस में x और y की वैल्यू आ जाएगी। जिसका भी कोफिशिएंट आप सेम करो, चॉइस इज योर्स, ठीक है, कोई इसमें आपकी बाउंडेशन नहीं है। बट एक चीज ये ध्यान में रखनी है, जिसका भी कोफिशिएंट सेम करोगे, ठीक है, उसका साइन अगर सेम है, यहां पर देखो दोनों का साइन सेम था, तब 110% नीचे वाली इक्वेशन में सबका साइन चेंज करेंगे। और अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐड करोगे तो वो खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया तो दूसरे की वैल्यू इजीली आ जाएगी। यहां तक समझ में आया? एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड ही कर रहे हैं अभी हम लोग, सॉल्व फॉर x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड। ये सबसे सूटेबल मेथड होता है और आंसर तो सभी मेथड से आ जाएगा, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट हमको यही मेथड लगता है, इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है। दो इक्वेशंस मिल गई है। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, इक्वल टू के राइट हैंड साइड, बाकी वेरिएबल वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे कर लेंगे, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आइदर x का कोफिशिएंट सेम कर लो और y का, ठीक। तो चलिए हम लोग x का ही कर लेते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। आप किसी भी नंबर से, होल नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करके 3 ऑब्टेन नहीं कर सकते, नाइदर आप 3 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके 2 बन सकते हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन अराइज करे, 2 को आप 3 नहीं बना सकते हैं और 3 को 2 नहीं बना सकते किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके, किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो इन दैट केस इसके कोफिशिएंट से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और इनके कोफिशिएंट से नीचे वाली को। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इसके कोफिशिएंट 3 से एंड इक्वेशन 2 बाय 2। इज दैट क्लियर? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन को चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 0 जा 0, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 5 जा 10, सबको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब जिसका कोफिशिएंट हमने सेम कर लिया है, ठीक है, उसका साइन देखते हैं क्या है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सेम साइन है। अगर दोनों पॉजिटिव में है या दोनों नेगेटिव में है, ठीक है, अगर सेम साइन रहे तो नीचे वाली इक्वेशन में सबका साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस, ये भी क्या हो गया, माइनस 6x माइनस 6x कैंसिल आउट हो गया। 9y माइनस 8y इज 1y और y 0 माइनस 10 इज माइनस 10, क्लियर। y की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली, ठीक। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। पुट y इन इक्वेशन 1, इज दैट क्लियर। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y, y इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 30, 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 30 राइट हैंड साइड ले आया प्लस 30, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू क्या आ गई 50 और y की वैल्यू क्या आई थी माइनस 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू माइनस 10। x और y हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो एलिमिनेशन मेथड हमें समझ में आ गया हो। क्या करते हैं, आइदर x का और y का कोफिशिएंट क्या कर लो, सेम कर लो।
ठीक है, जिसका भी कोफिशिएंट आपने सेम किया है उसका साइन देखिए। इफ साइन सेम है दोनों का तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन का साइन सबका चेंज कर देंगे, और अगर डिफरेंट साइन है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन के, इसी एलिमिनेशन मेथड के एक आध क्वेश्चन थोड़े टफ करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। 2x माइनस 3y/4 3y/4 इज इक्वल टू 3, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, x और y लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, है तो इसमें भी सही। बट फर्स्ट इक्वेशन जो आप देख रहे हो उसमें देखो y के नीचे फ्रैक्शन में लिखा है 3y/4, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप ऊपर क्या ले लो, एलसीएम ले लो। सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन लिखा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 4 इज द एलसीएम, तो इट विल बिकम 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, तो थर्ड हो गई, 2 को नीचे लिख लीजिए, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, हो गया, ये दो इक्वेशन हो गई हमारी, ये इक्वेशन 2 ही है। अब चॉइस इज योर्स, आइदर x का कोफिशिएंट सेम कर लो और y का कर लो। ठीक है, अगर आप x का करते हो तो ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर y को करते हो तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से। इस बार y का करते हैं। ठीक है, क्यों y का कर रहे हैं, पहली चीज क्योंकि 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू 5 एंड 8। ठीक है, 5 और 8 में वैल्यू बढ़ी हो जाएगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हो गई थी, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, एंड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफिशिएंट में बाय 3, 2 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बिकम 16x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। नीचे वाली इक्वेशन में बिकम 3 से मल्टीप्लाई करने में 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 21। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। y का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं सेम है, बट एक चीज और देख रहे हैं, साइन भी दोनों का क्या है, सेम है, डिफरेंट साइन नहीं है। तब क्या करेंगे, जब सेम साइन रहता है नीचे वाली इक्वेशन में सबकी साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मतलब सबट्रैक्शन करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल आउट, 16 माइनस 15x 1x इज इक्वल टू 24 माइनस 21 इज 3। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इस x की वैल्यू आइदर फर्स्ट में पुट कर दो और सेकंड में पुट कर दो, तो y की सेकंड में पुट करते हैं क्योंकि इजी है, पुट फर्स्ट इन x, सॉरी पुट x इन इक्वेशन 2, 5x 5 multiplied by x minus 2y is equal to 7। 5 3 is 15 plus 15 है, राइट हैंड साइड ले आओ, 7 minus 15 minus 8 minus 2y, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y is equal to 8 upon 2 4। y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3, therefore y is equal to 4 and x is equal to 3। फाइंड आउट कर लिए x और y की वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस एक्सरसाइज को बिगिन करिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड को अपलोड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अभी कुछ क्वेश्चंस जो है काफ़ी आपके लिए टफ हो जाएंगे, तो हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको भी अपलोड कर देंगे। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, विद इन 1 और 2 डेज नई वीडियो हम अपलोड करेंगे।